11 जुलाई 2006 मुंबई की एक सामान्य शाम जैसे हर दिन होती है। लाखों लोग अपने काम से लौट रहे थे। कोई थका हुआ था, कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई बस घर पहुंचने की जल्दी में था। लेकिन उसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी नजरें भीड़ पर नहीं बल्कि घड़ी पर थीं। और ठीक उसी समय एक ट्रेन में बैठे एक यात्री को अचानक एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कुछ जल रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने सोचा शायद कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होगा और उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके की आवाज सिर्फ उस डिब्बे तक सीमित नहीं रही, उसने पूरे शहर की आत्मा को हिला दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, इस हमले की आहट पहले ही मिल चुकी थी। यह कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं है, ये कहानी है उन चेतावनियों की जो समय रहते समझी नहीं गई, उन संकेतों की जो नजरों के सामने थे लेकिन जुड़ नहीं पाए, और उस सिस्टम की जिसमें जानकारी तो थी लेकिन निर्णय नहीं। मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं रुकता, जहां लोकल ट्रेनें सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि जिंदगी की रफ्तार हैं। हर दिन करीब 7 लाख लोग इन ट्रेनों से सफर करते हैं। यही वजह है कि यह सिस्टम जितना मजबूत दिखता है उतना ही संवेदनशील भी है, और शायद इसी वजह से यह निशाना भी बना। 2006 की शुरुआत देश में पहले से ही आतंकी गतिविधियों का खतरा बना हुआ था। कई एजेंसियां लगातार इनपुट्स पर काम कर रही थीं। इसी दौरान कुछ इंटरसेप्टेड कॉल्स और संदिग्ध गतिविधियों ने एक नया पैटर्न दिखाना शुरू किया। कुछ नाम बार बार सामने आ रहे थे, कुछ लोकेशंस बार बार रिपीट हो रही थीं, और कुछ शब्द जो आम बातचीत का हिस्सा नहीं थे लेकिन बार बार सुनाई दे रहे थे। ये सब संकेत थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इन इनपुट्स को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे एक तस्वीर बनने लगी, एक ऐसी तस्वीर जिसमें स्लीपर सेल्स एक्टिव होते दिख रहे थे। स्लीपर सेल्स, ऐसे लोग जो सालों तक आम जिंदगी जीते हैं, किसी को शक नहीं होता, लेकिन सही समय आने पर वो एक्टिव हो जाते हैं, और यही उन्हें सबसे खतरनाक बनाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को जो इनपुट्स मिले थे उनमें साफ संकेत थे कि मुंबई में कुछ नेटवर्क सक्रिय हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में लोकल ट्रांसपोर्ट को संभावित टारगेट बताया गया था, कुछ में भीड़ भाड़ वाले इलाके, और कुछ में समन्वित हमला। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, लेकिन समस्या यह थी इन इनपुट्स में कब, कहां और कैसे यह साफ नहीं था। और यही वो खाली जगह थी जिसने पूरे सिस्टम को उलझा दिया। जानकारी थी लेकिन अधूरी थी, और जब जानकारी अधूरी होती है तो निर्णय लेना सबसे मुश्किल हो जाता है। इन अलर्ट्स को संबंधित एजेंसियों और राज्य पुलिस तक भेजा गया। सुरक्षा बढ़ाने की बात हुई, कुछ जगहों पर निगरानी भी बढ़ाई गई, लेकिन शहर की रफ्तार नहीं रुकी, क्योंकि हर दिन लाखों लोगों की जिंदगी इस सिस्टम पर निर्भर थी। और फिर समय बीतता गया। दिन सामान्य लगते रहे, ट्रेनें चलती रहीं, लोग आते जाते रहे, और खतरा धीरे धीरे करीब आता रहा। 11 जुलाई 2006 शाम का वक्त, ऑफिस खत्म होने का समय, ट्रेनों में भीड़ अपने चरम पर थी। 6:24, वेस्टर्न लाइन की एक ट्रेन। सब कुछ सामान्य, लोग अपने अपने विचारों में खोए हुए थे, और फिर अचानक एक तेज चमक और उसके बाद एक भयानक धमाका। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया, फिर चीखें, धुआं और अफरा तफरी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले 11 मिनट में मुंबई की 7 अलग अलग ट्रेनों में लगातार धमाके हुए। ये हमले इतने समन्वित थे कि हर धमाका लगभग एक ही समय पर हुआ। इसका मतलब साफ था, ये कोई अचानक की गई कार्रवाई नहीं थी, ये महीनों की प्लानिंग थी। ट्रेनों के डिब्बे जो कुछ मिनट पहले तक लोगों से भरे हुए थे, अब मलबे में बदल चुके थे। लोग जो अपने घर पहुंचने की जल्दी में थे, अब अस्पतालों की ओर दौड़ रहे थे या फिर हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। इस हमले में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई और 700 से ज्यादा घायल हुए। पूरे शहर में डर का माहौल फैल गया, लेकिन इस डर के बीच एक सवाल हर जगह गूंज रहा था, क्या ये रोका जा सकता था? जांच शुरू हुई, घटनास्थल से सबूत जुटाए गए, फॉरेंसिक टीम्स ने हर छोटे छोटे हिस्से की जांच की, और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। ये हमले प्रेशर कुकर बम्स के जरिए किए गए थे, जिनमें हाई एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल हुआ था।
बम्स को ट्रेनों में ऐसे रखा गया था कि अधिकतम नुकसान हो सके। और सबसे खतरनाक बात यह थी, ये सारे धमाके टाइमर के जरिए नियंत्रित थे। इसका मतलब हमलावरों को सटीक समय का ज्ञान था और पूरा नेटवर्क एक साथ काम कर रहा था। जब जांच एजेंसियों ने पीछे जाकर इन घटनाओं को जोड़ना शुरू किया तो उन्हें वही पैटर्न दिखाई दिया जिसकी चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी। स्लीपर सेल्स, लोकल ट्रांसपोर्ट, कोऑर्डिनेटेड अटैक, सब कुछ वही था। लेकिन एक चीज अलग थी, समय। जब चेतावनी मिली थी तब वो सिर्फ एक संभावना थी, और जब हमला हुआ तब वो हकीकत बन चुकी थी। सिस्टम में जानकारी थी लेकिन वो बिखरी हुई थी। एक एजेंसी के पास कुछ हिस्से थे, दूसरी के पास कुछ और, लेकिन कोई भी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहा था। और जब तक वो तस्वीर पूरी हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े किए। क्या हमारी इंटेलिजेंस प्रणाली में खामियां हैं? क्या एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी है? क्या चेतावनियों को सही तरीके से समझा नहीं गया? या फिर क्या हमने खतरे को गंभीरता से लिया ही नहीं? ये सवाल सिर्फ उस समय के लिए नहीं थे, ये आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि खतरे कभी खत्म नहीं होते, वे सिर्फ अपना रूप बदलते हैं। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किए गए। इंटेलिजेंस शेयरिंग को बेहतर बनाने की कोशिश हुई, ट्रेन सुरक्षा को मजबूत किया गया, लेकिन जो खो गया था वो कभी वापस नहीं आ सकता था। मुंबई, जो कभी नहीं रुकती, उसने इस हमले के अगले दिन फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली। ट्रेनें फिर चली, लोग फिर सफर करने लगे, लेकिन इस बार हर चेहरे पर एक सवाल था, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं आती, बल्कि समझ से आती है, समय पर लिए गए फैसलों से आती है, और सबसे ज्यादा उन चेतावनियों को पहचानने से आती है जो अक्सर नजरों के सामने होती है, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। 11 जुलाई 2006 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक सबक है। एक ऐसा सबक जो हमें बार बार याद दिलाता है कि खतरा हमेशा अचानक नहीं आता, कभी कभी वो पहले से बता देता है। बस सवाल ये है, क्या हम उसे सुनते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं?